हाय सुनीति। हाय रवि। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अचानक कैसे? बड़ी मीन अचानक। अब तुमसे मिलने के लिए मुझे अपॉइंटमेंट लेकर आना पड़ेगा क्या? कम ऑन रवि। हम दोस्त थे, याद है ना सुनीति? या फिर भूल गई इस दोस्त को? ऐसा मत कहो। मैं अपने आप को भूल सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं। कॉफी पियोगे? हाँ लेकिन अब रुको। कम शक्कर और कम दूध वाली कॉफी, करेक्ट? देखो याद है मुझे। अच्छा तुम्हें सब कुछ याद है? तो फिर बताओ, जब हम लोग पहली बार मिले थे उस वक्त मैंने कौन से रंग की शर्ट पहनी थी? क्या? देखा, भूल गई ना? I told you। जैसे तुम्हें पता है कि मैंने क्या पहना था? Of course याद है। बताओ। हाँ तो बताओ। तुमने एक मिनट, तुमने सुनीति मैम साहब। हाँ। रोहिणी मैम साहब की दवा का वक्त हो गया है। अरे हाँ, अच्छा हो याद दिलाया। एक काम करना कृष्णा, अंदर वो बोतल में से उन्हें 2 गोलियां दे दो प्लीज। कौन सी बोतल में से मैम साहब? वहाँ तो 3-4 बोतलें हैं। अरे वो छोटी ब्राउन वाली है। कौन? अब ब्राउन। तुम रुको, कुछ गलत दवा दे दोगे। मैं अभी आई, मैं ही दे के आती हूँ। और एक काम करना, तब तक साहब को कॉफी देना, कम शक्कर और कम दूध वाली। मैं अभी आई। जी मैम साहब। आंटी दवा लीजिए। अरे दवा का वक्त भी हो गया। मैं तो भूल ही गई थी। कृष्णा ने याद दिलाया, वरना मैं बातें करते बैठी। बातें करती रहती? किसके साथ? अरे आंटी वो रवि आया है। रवि आया है? कोई काम था उसे? नहीं आंटी, कोई काम नहीं। वो तो बस मेरा दोस्त है, यूं ही मिलने आ गया। अरे तो फिर जाओ ना, बैठो उसके साथ। खुशी तो सो रही है ना? तुम्हारी बेटी सो रही है, मैं भी थोड़ी देर तरुण के पास जाके बैठती हूँ। तरुण के पास? हाँ बेटा। अब कृष्णा, कृष्णा जी मैम साहब। तुम यहाँ खुशी के पास बैठो। जी। दे दी दवा? दवा? हाँ तुम रोहिणी जी को दवा देने गई थी ना? हाँ हाँ दीदी। किस सोच में डूबी हो सुनीति? कुछ नहीं। कोई बात तो जरूर है सुनीति, ऐसी कोई बात जिससे तुम डर रही हो और मुझसे छुपाना चाहती हो। हाँ रवि, छुपाना तो चाहती हूँ मैं, लेकिन ये बात ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रहेगी। अब तक तो सिर्फ तरुण और मैं जानते हैं। तरुण? हाँ। सुनीति मैम साहब, खुशी बिटिया जाग गई है। इतनी जल्दी? अब रवि तुम बैठो, मुझे उसके पास जाना पड़ेगा, वरना वो रोना शुरू कर देगी। अच्छा, इतनी अटैच हो गई तुमसे? उसकी माँ जो हूँ। तुम बैठो, मैं अभी आई। सुनीति माँ और तरुण पिता, और सुनीति और तरुण के बीच में ऐसी कोई बात जो ज्यादा दिनों तक छुपी नहीं रह सकती। तो क्या मेरा सच कह रही थी? शीतल जी, जहाँ तक मेरी मालूमात है, दिनेश चोपड़ा की स्वर्गीय दिनेश चोपड़ा की ना तो कोई वसीयत मिली है और ना ही उनकी कोई प्रॉपर्टी है, वरना आप क्लेम कर सकती थी। मैं? जी हाँ, आप उनकी वारिस हुई ना, उनकी विधवा होने के नाते। चतुर्वेदी, जिस आदमी को मैं अपना पति नहीं मानती, उसकी विधवा मैं अपने आप को कैसे मान लूं? हाँ? सॉरी शीतल जी, मेरा मतलब आपको नाराज करना नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक बिजनेस वूमेन है और उसी की तरह आप फायदा नुकसान सोचती हैं। मेरे लिए दिनेश की मौत ही सबसे बड़ा फायदा है चतुर्वेदी। मैं समझ सकता हूँ शीतल जी, हर फायदा नुकसान पैसे के हिसाब से नहीं सोचा जाता। कब कर रही हैं आप अभय जी से शादी? क्या? अब आप जब चाहें उनसे शादी कर सकती हैं। जानती हूँ चतुर्वेदी। तो फिर देर किस बात की है? किसी बात की नहीं। कोई अच्छा सा मुहूर्त देखकर कर लेंगे हम शादी। मुहूर्त का क्या है शीतल जी, पंडित जी को 4 पैसे दीजिए, वो कल का मुहूर्त निकाल देगा। जानती हूँ, लेकिन अभय जल्दबाजी नहीं करना चाहता। तो उन्हें बताने की जरूरत क्या है? उन्हें यही लगना चाहिए कि यही एक अच्छा मुहूर्त है। बोलिए, कब आप शादी करना चाहती है? मैं कल का ही मुहूर्त निकला दूं? तुम क्या वकालत के साथ साथ शादी भी करवाने लगे? अरे नहीं शीतल जी, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आपकी शादी जल्द से जल्द हो जाए। हो जाएगी चतुर्वेदी।
जरूर हो जाए। तो ये खुशखबरी आप सबसे पहले मुझे देंगे। जरूर। मैं चलता हूँ। इसकी बातों से लगता है मुझसे ज्यादा इससे मेरी शादी करना मुझे। अरे इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे बेटा क्या हो गया? सुसु नहीं क्या तू? अरे नहीं, गुड गर्ल। तो फिर पेट भी भरा है? अरे हंस क्यों रही है? नहीं, हंसते रहना और हमेशा यूं ही खुश रहना और जल्दी से बड़ी हो जा और फिर अपने पापा का ख्याल रखना। फिर मैं चली जाऊंगी अपने घर, लेकिन तुझसे मिलने आऊंगी। तू भी मुझसे मिलने आना अपने दादी के साथ। लेकिन अब मैं तुझे अपने बेस्ट फ्रेंड से मिलाना चाहती हूँ। मिलोगी? अरे गुड गर्ल। चलो चलो उससे मिल गया। कहाँ खो गए? जाग गई मिनी की बेटी? मेरी बेटी, मेरी खुशी। अच्छा नाम है ना? बहुत अच्छा नाम है। तुमने रखा है? अरे नहीं, इसके पापा ने रखा है। लेकिन अब ये मेरी खुशी है, मेरी खुशी। ये वाकई तुम्हारी खुशी है। बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी। ए, नजर मत लगाओ इसे। Just kidding। तुम्हारी नजर कैसे लग सकती है? तुम तो मेरे दोस्त हो ना? लेना है? हाँ, क्यों नहीं? अच्छा, संभाल के। हाय खुशी। हाय। मैं हूँ तुम्हारा रवि अंकल, ओके? रवि अंकल नहीं, रवि मामा। मामा? क्यों? मामा साउंड सो। लेकिन आई डोंट लाइक अंकल। तुम खुशी के सिर्फ अंकल ही नहीं, तुम तो मेरी बेटी की बहुत कुछ हो। तुम ही कहते हो ना कि वी आर फ्रेंड्स, रिमेंबर? तो फिर तुम मेरी बेटी के फ्रेंड अंकल हो। क्यों? फ्रेंड अंकल? साउंड इंटरेस्टिंग। ओके, खुशी, मैं हूँ तुम्हारा फ्रेंड अंकल, ओके? बोलो 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 फ्रेंड अंकल, कम ऑन, बोलो। अरे अभी कैसे बोलेगी? पागल। सबसे पहले तो ये माँ बोलना सीखेगी और फिर पापा बोलना सीखेगी। पहले माँ फिर पापा, और उसके पापा कितने खुश हो जाएंगे, है ना? सुनीति, सुनीति। आंटी, कहीं तरुण को कुछ हो तो नहीं क्या? तरुण? तरुण के लिए इतना कंसर्न, इतनी चिंता? इतनी चिंता तो एक पत्नी को ही अपने पति के लिए हो सकती है। इट्स ऑल्सो ऑब्वियस। सुनीति तरुण के बच्चे की मां तो बनी चुकी है, अब तरुण की पत्नी भी बन जाएगी और वो खुश भी है। तो फिर मुझे शिकायत क्यों है? तो क्या हुआ अगर उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाए रखी? हम शायद दोस्त नहीं हैं, वी आर नॉट फ्रेंड्स एनीमोर। I'll remember that. साहब, हाँ ले लो बिटिया को। हाँ, संभल। कृष्णा, जी साहब। ये तरुण साहब को क्या हो गया अचानक? अचानक कहाँ साहब, उनकी तबीयत तो कई दिनों से ठीक नहीं है। अगर सुनीति मैम साहब नहीं होती ना, न जाने क्या हो जाता उनको। बहुत सेवा करती हो तरुण साहब की। उनकी बिटिया के पिता जो है वो, अब तो बस इसी दिन का इंतजार है कि सुनीति मैम साहब इस घर में बहू बन के आ जाए और संभाले इस घर को हमेशा के लिए। आपसे कुछ कहा उन्होंने कि कब शादी करने वाली है तरुण साहब से? नहीं, मुझसे कुछ नहीं कहा। कुछ भी तो नहीं कहा मुझसे। ये तुम्हें बार बार क्या हो जाता है तरुण? माँ मिनी मुझे बुला रही है अपने पास। चुप रहो तुम। मिनी तुम्हें कभी बुलाएगी नहीं अपने पास, अपनी माँ को और अपनी बच्ची को छोड़कर। वो तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं है तरुण। वेरी गुड सुनीति, तुम इसे इसी तरह से डांटा करो। देखना 2 दिन में सीधा हो जाएगा ये, और अच्छा भी हो जाएगा। माँ चाहती हूँ मैं ठीक हो जाऊँ। ऑफ कोर्स बेटा। तो मुझे शराब दे दो, थोड़ी सी शराब ला दो। तुम्हें शराब बिल्कुल नहीं मिलेगी, और तुम जानते हो क्यों? माँ ऐसे कहो ना माँ, ये मुझे शराब नहीं पीने देती। मेरी शराब छुपा दी है इसने। तरुण चुप रहो, और प्लीज तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें शराब पीने से क्यों मना कर रही हूँ। देखा माँ, मुझे शराब पीने से मना करती है, रोकती है मुझे। माँ इसे समझा दो, मुझे शराब पीने से सिर्फ मेरी मिनी रोक सकती है।
सिर्फ मेरी सुनीति ने भी तो तुम्हें रोक रखा है शराब पीने से। और तो और तरह सुनीति ने तो मेरे आंसुओं को भी रोक रखा है। उसने मुझे बताया भी नहीं कि मेरा बेटा शराब क्यों नहीं पी सकता। जब उसे दर्द होता है तो वो इतना चिल्लाता क्यों है। उसने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि मेरा बेटा मर रहा है वो। माँ, आंटी प्लीज, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मेरे बेटे को बचा लो बेटा, मेरे बेटे को बचा लो। ये क्या किया दीपक जीजू ने? आप दोनों को मालूम नहीं है क्या कि रोहिणी आंटी चाहती हैं कि तरुण और सुनीति का रिश्ता हो जाए? तो क्या तू भी ये बात जानती है? जी हाँ, तभी तो सुनीति मिनी के बच्चे की माँ बनकर वहां रह रही है। एक बात पूछो मीरा, सच सच बताना। पूछिए। तुझे क्या लगता है सुनीति को रोहिणी जी की बात मान लेनी चाहिए? एक बात तो तय है, वो ये कि सुनीति को तरुण से प्यार नहीं है। लेकिन शायद सुनीति अब किसी से प्यार नहीं कर पाएगी। प्यार में इतना धोखा जो मिला है उसे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं मीरा कि वो जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहे। एग्जैक्टली, इसीलिए ये जरूरी है कि उसकी शादी हो जाए, उसे एक अच्छा पति मिले, एक अच्छा घर मिले जहां वो अपनी पुरानी जिंदगी को भूल सके। मैं और दीपक भी तो यही चाहते, इसलिए तो अखबार में ये छपवाया है, ताकि उसे अच्छा पति मिले, अच्छा घर मिले, पिछली जिंदगी को भुलाकर उसे इज्जत और प्यार मिले। जो नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है दीदी? मुमकिन है ये। कैसे? सुनीति और तरुण की शादी करवा के। तो क्या तू भी यही चाहती है? तो क्या आप भी यही चाहती हैं? हाँ, बहुत समझाया मैंने दीपक को, लेकिन वो नहीं माने। इसमें ना मानने वाली क्या बात है? रोहिणी आंटी के घर में सुनीति को इज्जत भी मिलेगी और प्यार भी मिलेगा। लेकिन दीपक को शीतल से डर है। दीदी, शीतल भैया को पाना चाहती थी और उसने अब उन्हें पा लिया है। सुनीति और शीतल की दुश्मनी की कहानी दर्पण से शुरू हुई थी, जब विजय अंकल ने शीतल की जगह सुनीति को दे दी थी। अब ना तो दर्पण है और ना वो जगह है। मतलब? रवि मुझे बता रहे थे कि जगन लूथरा दर्पण को टेक ओवर करने वाले हैं। इसका मतलब अब सुनीति को शीतल से कोई डर नहीं? जी, यही बात आप जीजू को समझाने की कोशिश कीजिए। लेकिन वो तो सुनीति को लाने गए हैं। तुम दर्पण की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कुछ नहीं जानते हो चतुर्वेदी, लेकिन मैं जानती हूँ। हाँ, बिजनेस में उतार चढ़ाव तो होते ही रहता है। नहीं, मुझे तुम्हारे काम से कोई शिकायत नहीं है। तुमने दर्पण के क्लाइंट्स के साथ अच्छे एग्रीमेंट्स बनाए रखे हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ये चतुर्वेदी इतना पर्सनल इंटरेस्ट क्यों लेने लगा है मेरी लाइफ में? खास फोन किया था पूछने के लिए कि मैं अभय से कब शादी कर रही हूँ। ये क्यों चाहता है कि मेरी अभय से शादी जल्द से जल्द हो जाए? लेकिन मैं ऐसे क्यों बताऊं कि मैं दर्पण को बेचने वाली हूँ? पहले दर्पण की कीमत तो तय हो जाए जगन लूथरा के साथ। वो बेवकूफ तो मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार है इस डूबते हुए जहाज की। आखिर दर्पण को टेक ओवर करना उसका एम्बिशन जो है।
आप जैसा चाहती हैं वैसा ही सब कुछ हो रहा है ना। क्या मतलब? अभय चला गया माँ। चला गया मुझसे बिना मिले? आपसे मिलकर करता भी क्या? आप ही ने तो कहा था ना उसे जाने के लिए। ओह, तो उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया। आप भूल रही है माँ कि अभय मुझसे प्यार करता है और मुझसे शादी करने वाला है। तब तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैंने अभय को यहाँ से जाने के लिए क्यों कहा। यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है माँ। एक अकेला अभय इस घर का मेहमान नहीं था, और भी तो इस घर के मेहमान हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। शीतल, अगर तुम सुनीति के बारे में ये कह रही हो तो तुम्हें मैं ये बता दूं, सुनीति इस घर की मेहमान नहीं है, इस घर की होने वाली बहू है। Oh, really? तो सुनीति ने वो पा ही लिया जो बरसों से पाना चाहती थी माँ। आपको याद है ना कैसे इसने पापा को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाए रखा था, और आज इसने अपने चाल में आपको भी फंसा लिया है माँ। शीतल, माँ, एक पराई लड़की के लिए आप अपनी बेटी पे चिल्लाइए मत। मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। जब इस घर की होने वाली बहू इस घर में रह सकती है, तो इस घर का होने वाला जवाई इस घर में क्यों नहीं रह सकता? तुम्हारे सवाल में ही तुम्हारा जवाब है शीतल। अभय अगर इस घर का होने वाला जवाई है तो तुम्हारी और उसकी इज्जत इसी में है कि वो अपने घर में रहे, तुम्हें ब्याह कर वो यहाँ से ले जाए, ना कि तुम्हारे मायके में रहे। करेक्ट, बड़ी सही वजह है माँ। लेकिन क्या यही एक वजह है जो आप चाहती हैं कि अभय यहाँ ना रहे? क्यों? और क्या वजह हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं माँ कि आपकी होने वाली बहू ने आपसे कहा कि अभय के यहाँ रहते हुए वो आपके बेटे से आफ्टर ऑल माँ, ये अभय से प्यार जो करती थी, और अब उसकी आंखों के सामने वही अभय मुझसे प्यार करता है। प्यार क्या होता है ना तुम जानती हो शीतल, और ना वो तुम्हारा अभय। हाँ, मैंने अभय से बहुत प्यार किया था, बहुत प्यार किया था, लेकिन आज मैं उससे इतनी नफरत करती हूँ कि उठते बैठते मेरे मुंह से उसके लिए सिर्फ बद्दुआ निकलती है। और मेरी बद्दुआ से अपनी बेटी के सुहाग को बचाने के लिए ही आंटी ने अभय को यहाँ से जाने के लिए कहा, क्योंकि वो जानती है कि उसके प्यार को पाने के लिए तुम इतनी गिर चुकी हो कि कहीं तुमने उसे खो दिया तो अपनी बाप की आग में कहीं तुम जल ना जाओ। सुनीति! चिल्ला मत, चिल्ला मत।